अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जड़ी, सब क्लास वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तुमने ऐड होना है। फिज़ा ने उसका मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा, कौन कौन है इस ग्रुप में? लड़के भी हैं? हाँ ना, सारी क्लास का है। आज छुट्टियाँ हो रही हैं, अब फाइनल के बाद ही यूनी ओपन होगी, तो सब ये चाह रही हैं एक दूसरे से इन कनेक्ट रहें। हानिया ने ग्रुप बनाया है, सारे टीचर्स भी हैं उसमें। कल मदसर ने हानिया के कहने पर सर वहीदान से नंबर लिया था और सर ने भी दे दिया था। वो जो कब से सुने जा रही थी, वहीदान के नाम पर एकदम उसका दिल धड़का। दिल ने एकदम से कहा, हाँ कर दो मुझे ऐड। दिल में जैसे ही ये ख्याल आया, उसने फ़ौरन आंखें बंद की और इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। नहीं फ़िज़ा, मुझे नहीं करना ऐड। उसने डरते दिल के साथ मुंह दूसरी तरफ किए उसको कहा, आज तो आपकी वहीदान सर की प्रेजेंटेशन भी है ना मोहतरमा। फ़िज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शोर से अंदाज में कहा, फ़िज़ा मुझे नहीं देनी। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। क्या मतलब नहीं देनी? खान साहब को जानती हो ना तुम, जो लोग नहीं देते कैसे लिहाज रखे बगैर जलील करते हैं। फ़िज़ा, मैं सारी क्लास के सामने खड़ी होकर नहीं बोल सकती। सारी क्लास बेशक हो, मगर सर उनके सामने मैं कभी भी नहीं बोल सकती। मैं कभी खड़ी भी नहीं हो सकूंगी उनके सामने। मैं नहीं दूंगी। सर जो भी कहते हैं कह ले मुझे, मगर मुझे नहीं देनी। उसने तकरीबन रोने वाले अंदाज में कहा। लेकिन सरी, छोड़ो ना, आज वैसे भी आखिरी दिन है, क्या कहेंगे मुझे वो। बस फिर दुआ करो सर क्लास ही ना ले। फ़िज़ा की इस बात पर एकदम उसका दिल कटा। वो जो उसकी एक झलक के लिए पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, उसके सामने कोई ये दुआ मांगे, खुदा उसको उसका दीदार ना नसीब कर फरमाए, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसने आंखों से बहने वाले आंसू से अपने अंदर जब्त किए और फ़िज़ा के कांधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना खान। ज़रमीना उस दिन के बाद रोज़ लाइब्रेरी जाया करती थी, रोज़ उस लड़की को ढूंढती, मगर वो कहीं नज़र नहीं आती। वो रोज़ उस लड़की से मिलने की दुआ मांगती थी, जिसके पास बैठकर उसको सुकून मिलता था। आशिक़े रसूल की महफ़िलों में तो ऐसे ही सुकून होता है। उसने उनसे मोहब्बत करने वालों से एक अलग सी महक आती है, वो महक जो उसको उस लड़की से आई थी। वालेकुम सलाम। उसकी आंखों में एकदम चमक आई और वो उठकर खड़ी हो गई। कैसी हैं आप ज़रमीना? उसे उसी मोहब्बत अपनाइए से पूछा जिससे उसने पहली दफ़ा पूछा था। मैं ठीक हूँ, करम है खुदा का, आप ठीक हैं? वो आज बहुत खुश थी। उसका इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज वो लड़की उसके पास थी जिसको ढूंढने वो रोज़ लाइब्रेरी आया करती थी। उसका दिल चाहा उसको गले से लगा ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो क्या सोचेगी, एक ही दिन की मुलाकात से कोई इतना फ्री हो जाता है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास बैठ गई। कितनी सी किताब पढ़ ली है आपने ज़रमीना? उसने मोहब्बत से पूछते हुए कहा। उसके इस सवाल पर ज़रमीना का सर झुक गया। उसने तो उस दिन के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा। वो तो रात दिन बस एक ही इंसान को सोचती है। वो एक शख्स जिसकी सोचों पर काबज़ हो गया है। वो तो अब नमाज भी पहले की तरह ध्यान से नहीं रख पाती। उसके दिल में एकदम नदामत आई। आंखों से अश्क रवाना ही होने वाले थे कि ज़रमीना ने एकदम रहम की दुआ मांगी। उसको अभी कुछ लम्हे मांगने जाने वाले रहम मिल भी गया। उसके आंसू आंखों के रास्ते से निकलने के बजाय दिल के रास्ते से बहने लगे। आंसू जो आंख से निकले कम तकलीफ देते हैं, और जब आंसू दिल के रास्ते से निकले वो तकलीफ वो अजियत बस वही महसूस कर सकता है जिस दर्द में हो। आयशा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें पूछनी है। उसने नज़र झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों की नमी को कोई देखे, उसकी रातों का हाल किसी के सामने आया हो। आप ठीक तो है ना ज़रमीना? उसने उसकी तरफ देखते हुए बहुत गौर से पूछा। पहली बार वाली ज़रमीना में और आज की ज़रमीना में बहुत फ़र्क था। वो ज़रमीना अवैस करने की बात कर रही थी, आशिक़े रसूल की बात कर रही थी, और आज जो ज़रमीना उसके सामने बैठी थी वो सोचों में गुम थी, अपनी सोचें छुपा रही थी। जी मैं ठीक हूँ। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसको देखा और आराम से बोली। आयशा, अगर हमारी नमाजें पहले के जैसे हालत ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। उसने आंसू जब्त किए झुकी नज़रों के साथ उससे पूछा, जिसको प्यार से देखे जा रही थी। नहीं ज़रमीना, अल्लाह अपने बंदों से कभी नाराज़ नहीं होता। जब वो नाराज़ होता है ना, तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। हम उसके सामने सजदा कर ही नहीं सकते। पता है ज़रमीना, ये जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना और कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते, मुझे बहुत अजीब लगता है। ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये होते कौन है ना पढ़ने वाले? उनकी इतनी औकात कि जिस चीज़ का हुक्म वो रब्बुल आलमीन दे और ये लोग ना अदा करें। पता है ज़रमीना, खुदा उनको अपने सामने बुलाता ही नहीं है, वो इनसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। ये बदनसीब बोलते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहती हूँ खुदा के रूबरू खड़े होना ही बहुत होता है। कितने ही लोग मैंने देखे हैं जो ये कहकर नमाज छोड़ देते हैं। जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आते हैं, हम नमाज में तवज्जो नहीं दे सकते। कितने बदनसीब होते हैं ना ऐसे लोग। महबूब कब कहता है तुम लोग मेरे सामने ना खड़े हो, सिर्फ इस वजह से कि तुम लोगों की तवज्जो कहीं और होती है।
देखो ज़रमीना, हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम बिल्कुल दिल और तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे, मगर हम रेगुलर होंगे, हम अपने टीचर्स की नज़र में तो आ जाते हैं ना कि हम हाजिर हैं। इसी तरह हम नमाज में खड़े होते हैं, महबूब की नज़रों में हमारी हाजिरी तो लग जाती है ना कि हम महबूब के सामने खड़े हुए हैं। वो बोलती चली जा रही थी और ज़रमीना के दिल में एक सुकून उतरता जा रहा था। और देखो ना ज़रमीना, ये बात तो हमारे आका जान अलैहिस्सलाम ने खुद कही है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है। अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, ये सोच कर नहीं छोड़ना चाहिए कि हम तवज्जो नहीं दे पाते। जब हम शुरू करते हैं ना, दिल खुद ब खुद उस हस्ती के जिक्र में झूमता चला जाता है और हमें समझ भी नहीं आती कि कैसे मिल गया ये सुकून। वो मुस्कुराते हुए बस बोले जा रही थी और सुनने वाली बगैर पलके जबकि उसको सुनती जा रही थी। महबूब कब नाराज़ होता है, वो तो बस पास बुलाना चाहता है, अपने नज़दीक करना चाहता है। हम उसके नज़दीक उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक हम किसी दर्द में ना हो। जितना दर्द होता है इतनी उसकी कुर्बत मैसर होती है। जो समझ आते हैं वो और नज़दीक होते हैं और जो बदनसीब होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। आयशा, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? वो आज छुट्टियां हो रही हैं ना, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी आपसे बात होती रहे। उसने नम आंखों से बगैर देखे उससे उसका नंबर मांगा। जी जी, क्यों नहीं, आप ले लें मेरा नंबर। जब भी आपसे बात करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। वही नरम अंदाज, वही एहतराम जो उसके अंदर था वो बाहर भी जाहिर करती थी। वो जन्नत के पते की आशा गुल थी और वो सबक भी करती थी। आपका बहुत शुक्रिया आयशा। नंबर लेते हुए उसने छुट्टियाँ अदा कर किया और वहां से उठने ही लगी थी कि आशा ने उसको बैठे बैठे गले से लगा लिया और वो आंखें बंद किए उसकी महक को अपने अंदर उतारने लगी। वो क्लास में आया और ज़मीना का दिल चाहा वो भाग जाए, यहाँ से कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसको वजदान हसन शाह की हवा भी ना लगे, जहाँ उसका नाम भी कोई उसके सामने ना ले। क्या ये वो शख्स है जो मुझे पूरी पूरी रात जगाने की सकत रखता है? उसको तो पता भी नहीं उसकी वजह से किसी घर में एक ज़मीना गुल भी है जो पूरी रात उसको एक नज़र देखने के लिए जागती है, सुबह होने का इंतज़ार करती है और जब वो उसके सामने आता है उसे दूर जाना चाहती है। मुझे नहीं समझ आती वजदान क्यों सवार हो यूं मेरे अंदर तुम, ना मैं किसी को बता सकती हूँ और ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। दूर चले जाओ मुझसे, इतना दूर कि तुम्हारी हवा भी ना लगे। सात पर्दों में रहने वाली को तुम बर्बाद कर रहे हो। वो उसको देखते हुए कर्ब से ये सब सोचती रही और वह मुस्कुराता हुआ क्लास में बातें करने लगा। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता उनका किसी और से बात करना, जैसे वो मेरे टीचर्स हैं वैसे सबके अभी तो हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं पसंद कोई उनसे बात करे, कोई उनको देखे। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्यों मैं हानिया लोगों की लिस्ट में आ गई हूँ। मुझे तो नफरत थी उन लड़कियों से जो सर के पीछे पीछे फिरती थी, जो उनकी वजह से आपस में हसद रखती थी। आज मैं उन लड़कियों में नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं हूँ उन लड़कियों में। ये मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ ऐसे, ये मुझे क्या हो गया है। वो जो क्लास में सबके सामने हंस कर बातें करता था, उसको क्या पता था कि किसी को दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ से दो चार है और जो उससे दर्द से गुजर रही थी, मालूम तो उसको भी नहीं था कि उसको दर्द किस बात का है और किधर है। आज ज़रमीना की प्रेजेंटेशन थी और अच्छे से जानता था कि उसने ज़रमीना का नाम लिए बगैर आज उसकी प्रेजेंटेशन है वो आकर दे दे। सर, आज तो ज़रमीना खान की प्रेजेंटेशन है। सामने बैठे मदरसर ने ज़रमीना को देखते हुए कहा और सामने खड़े शख्स को उसका ज़रमीना खान कहना गोली लगा। कोई उसका नाम ले भी क्यों अपनी ज़ुबान से? मदरसर, मैंने आपसे पूछा है। उसका अंदाज और लहजा उसका नाम लेने पर उसको पूरी पूरी सजा दे रहा था ताकि आइंदा वो बोलने के काबिल ही ना रहे। नो सर, मगर आपने पूछा तो मैंने बता दिया। वो शर्मिंदा से नजर झुकाए बोल रहा था। आइंदा मैं जितना पूछूं इतना ही बोलना, उससे ज़्यादा ना उससे कम, और जिससे पूछूं जिस बस वो ही बोले, बाकी अपना मुंह बंद रखा करें। उसने चुपती हुई नजरों से मदरसे को देखा जो कब से नजर झुकाए बस चुप सा सुन रहा था। जरी, अब क्या हो गया है? सर तो बहुत गुस्से में है। फिजा ने सामने पर एक कॉपी पर लिखा और ज़मीना को बाजू से हिलाकर आंखों के इशारे से पढ़ने को कहा। मैंने नहीं देनी फिर भी प्रेजेंटेशन। उसने वैसे ही कॉपी पर लिखा। उसको देखने लगी जिसको देखने के लिए वो पूरी पूरी रात जागती थी। अब वो एक महीना उसको मैसर नहीं होगा। वो कैसे रहेगी? क्या वो अब एक महीना यूं ही जाकर गुजारेगी? क्या वो जिंदा रह रहेगी? उसको देखते हुए दिल पर आंसू लिए सोचने लगी, आप आकर अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। उसने उसी लहजे में बगैर उसको देखे ज़रमीना को कहा और मोबाइल को देखने लग गया। सर, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं तैयार। उसने सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहा जिसने अब भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाई थी। उसका मोबाइल पर कुछ टाइप करता हाथ रुका। उसने उस एक लम्हे को उस हजाब वाली को देखा जिसे कोई देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और दोनों ने उसी वक्त एक साथ नजरें झुका ली। क्यों नहीं है तैयार आपको? उसने साथ लहजे के साथ उसे पूछा और माथे पर बल डाले। वो नहीं चाहता था कि कोई ये समझे कि सर ज़रमीना को फेवरेटिज्म कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी उसको अपना लहजा सख्त करना पड़ रहा था। सर सॉरी। उसने उसकी तरफ बगैर देखे मोबाइल उठाया और एक्सक्यूज़ मी कहकर क्लास से बाहर चला गया जैसे उसको किसी ज़रूरी काम से जाना हो। सर को क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसे क्लास छोड़कर नहीं गए, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि चले गए? हानिया ने मुंह बनाते हुए क्लास में कहा, कोई ज़रूरी काम होगा ना, आ जाएंगे। वो जो उसकी हर बात का जवाब देना फ़र्ज समझता था आज किधर बोले बगैर रह सकता था। खान साहब ने आपको प्रेजेंटेशन देने से बचाया है। फिजा ने मुस्कुराते हुए ज़रमीना के कान में कहा,
आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं इल्हाम होने लग पड़े? ज़रमीना ने आंखें निकालते हुए उसकी तरफ देखा। भाई, हमें तो और भी बहुत से इल्हाम हो रहे हैं, फिज़ा ने शोर से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? कैसे इल्हाम? उसका दिल एकदम दरका। उसको लगा उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने संजीदा से रवैये में उससे पूछा, अरे अरे, आप तो सीरियस ही हो गई हैं, मजाक कर रही थी मैं। फिजा ने उसकी आंखों के बदलते रंग को देख लिया था, मगर उनकी दोस्ती का असूल था, जब तक एक बताएगा नहीं तो दूसरा पूछेगा नहीं। मर जाओ तुम फिजा। उनकी बात का अक्सर एहतमाम इस जुमले पर होता था। मोहब्बत कौन खुद करता है? कौन कहता है कि उसको दिल को जख्म मिले? कौन कहता है कि उसके जख्म उसके लिए नासूर बने? कौन कहता है कि वो एक रात में 1000 बार मरे? कौन बिन मांगे मौत मांगता है? कौन मौत से बड़ी अजियत चाहता है? मौत तो एक बार आती है, और मोहब्बत में तो इंसान पल पल मरता है। अगर वो मोहब्बत एक तरफा हो तो जनाब फिर तो इस्लाम के बाद आशिक का हाल ही ना पूछिए। ये मोहब्बत तो वो इल्हाम है जो हो खुद ही हो जाता है। मोहब्बत पे कब किसी का एहतियार है? अगर ये एहतियार में हो तो कौन करता है? कौन अपनी अन्ना का कत्ल करता है? कौन बदनसीब होगा जो जानबूझकर ये मर्ज मांगेगा? अन्ना वाले कहाँ मोहब्बत का हो जाना मांगते हैं? ज़रमीना ने कब मोहब्बत मांगी थी? उसने कब कहा था कि उसको भी ये मर्ज लग जाए? उसने कब रमज़ान की रातों में तहज्जुद के वक्त उसको मांगा था? वो तो उसको भूल जाना चाहती थी। वो कब उसको मांगती थी? जब एक चीज़ इंसान के इख्तियार में है ही नहीं, वो बेबस है उसके सामने, तो वो क्या करे? किधर जाए? किसको बोले? किसको बताए कि वो हार गया है? वो एक शख्स के लिए हार गया है। वो ज़मीन पर बैठे कांप रही थी। आंखों से अश्क नदी की सूरत बहते जा रहे थे। वो क्यों एक नामहरम के लिए ऐसे रो रही है? आखिर क्यों? क्या अब उसकी सांसें उसके एक दीदार की मोहताज हो गई हैं? क्या अब वो उसको नजर नहीं आएगा तो सांस नहीं ले सकेगी? मैं ऐसे कैसे हार सकती हूँ? मैं हार गई हूँ, मगर किससे और क्यों? उसे अपनी अंदर की सोचों को अपने लबों पर लाया। मैं हार गई हूँ। हाँ, मैं हार गई हूँ। ये कहते हुए वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसको तो पता भी नहीं था कि हार जाना क्या होता है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ में हारी है, किससे हारी है और क्यों। जरी, वो वैसे ही ज़मीन पर बैठी थी, उसको आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ी। ये आवाज़ उसकी माँ की थी, जो बुत बने ये सुन रही थी। मैं हार गई हूँ। अम्मा, आप? उसने आंसू साफ किए और वहीं पर बैठे बैठे माँ को देखने लगी, जो बेजान सी खड़ी थी। मेरी बेटी भी हार सकती है किसी से? उसके पास आई, उसके पास ज़मीन पर बैठी। उसकी आंखों की सुर्खी उनका दिल चीर रही थी। अम्मा, आपकी बेटी खुद से हार गई है। माँ की गोद में सर रखते हुए वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, और वो आंसू भी बहाने लगी जो उसने जब्त कर रखे थे। ज़रमीना, तुम्हें पता है मुझे बेटी का कितना शौक था? मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले कितनी मन्नतें मांगी थी, कितना अरमान था कि मुझे मेरी बेटी हो। उनके बालों में हाथ फेरते हुए आंखों में आंसू लिए बोले जा रही थी। पता है ज़रमीना, मैंने क्या सोचा था? मेरी बेटी हुई तो मैं उसे सिखाऊंगी कि मोहब्बत, एहतराम या लिहाज किसी भी भरम में अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करे। उसे बताऊंगी कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल होगा जो तुम्हारी हुर्मत का पासदार नहीं। और अगर वो कहे कि खून हराम है, तो मैं उसे बताऊंगी कि दूसरे मुसलमानों की इज्जत भी तो इतनी ही हराम है। वो इज्जत महज जिस्म को अनछुआ रखना नहीं है। वो इज्जत उनके अल्फाज और निगाहों में ना हो तो वो भी वाजिबुल कत्ल है। मैं उसे बताऊंगी उस पर सबसे बढ़कर उसका हक है, और हक जिताने वालों को रद्द करना भी उसका हक है। उसे बताऊंगी कि उस पर मोहब्बत तब तक जचती है जब तक वो उसकी कुव्वत हो, और अगर वो उसकी कमजोरी बनने लगे तो उसे नजरे आतिश कर दे। मैं उसे बताऊंगी, अगर कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ काट दो। कोई मैली निगाह से देखे तो आंखें नोच लो। कोई अपने अल्फाज से तौहीन करे तो जुबान खींच लो। कोई बुरा करे तो उसे इतनी अजियत दो कि पागल हो जाए। मैं उसे सिखाऊंगी कि उसे अपने किरदार की गवाही को कोई ना मिले तो उसे घबराना नहीं है, बल्कि फिर मोजज़े का इंतजार करना है। वैसे ही जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह से कुरान के जरिए गवाही दी। उसे सिखाऊंगी कि उसका एहतराम पर कितना हक है। उसे बताऊंगी कि एक लड़की अपने एहतराम पर किसी के जज्बे को फोकियत नहीं दे सकती। मैं उसे प्रिंसेस नहीं, शेरनी बनाऊंगी कि उसके खिलाफ चाले चलने वाले और हासदीन बस भेड़िए और कमतर जानवर हैं, और एक शेरनी को भेड़ियों का कोई खौफ नहीं होता। मैं उसे सिखाऊंगी कि अपनी फूल सी नज़ाकत कैसे कायम रखनी है, और यह भी सिखाऊंगी कि जब कोई उस पर लफ्ज़ों के तीर चलाए तो उस पर उसे रुलाना कैसे है। मैं उसे बताऊंगी कि वो शेरनी है और ये जंगल उसका है। जो उसे रानी न माने उसे बेदखल कर दिया जाए। और मेरी वो बेटी जिसको मैंने ये सब सिखाया भी है, आज ज़मीन पर बैठे बोल रही है कि मैं हार गई हूँ। माँ की आंखों से आंसू गिरे, उसकी आंखों पर रुका। वो माँ की गोद में सर रखे पड़ी थी। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें। उसने रोते हुए मुंह माँ की गोद में छुपा लिया और माफ़ी मांगने लगी। उसकी गलती जो उसने की ही नहीं थी, उस गलती की जिसका उसको इल्म ही नहीं था।
फिज़ा मुझे ग्रुप का लिंक दो। उसने बेबस से उस ग्रुप का लिंक मांगा जिसमें वजदान था, लेकिन जरी उसमें तो सब है। दूसरी तरफ से एक हैरत से भरी हुई आवाज़ आई, मैं नहीं करूँगी बात, ना इधर, तुम मुझे लिंक भेज दो बस। क्या हुआ है जरी? फिज़ा ने कभी उसका ये लहजा नहीं सुना था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर हुआ क्या है। कोई एकदम अपने अंदर इतनी बेबसी कैसे ला सकता है? किसको? उसने अनजान बार उससे पूछा, जो दूसरी तरफ काल में कुछ उलझी हुई थी। आपको ज़रमीना साहिबा। मुझे क्या होना है? भला कुछ भी नहीं हुआ। बदल गई हो तुम। मैं बदल गई? कैसे? तुम तो हमेशा इतना हंस कर बात करती थी, आज एक दफ़ा भी तुम नहीं हंसी। क्या हुआ है ज़रमीना? इतना चहकने वाली ज़रमीना एकदम से कैसे चुप हो सकती है? कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ फिज़ा, परेशान ना हो। ज़रमीना, तुम कब से मुझसे बातें छुपाने लगी हो? क्या छुपाया है मैंने? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं फिज़ा। अब की बार उसकी आवाज़ में बेबसी के साथ साथ झंझलाहट भी साफ नुमायां थी। और वो जो उसको खुद नहीं पता वो औरों को क्या बताए। फिज़ा, मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे ग्रुप का लिंक अभी ही भेजना। मैं भेजती हूँ जरी, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। दोनों तरफ से फ़ोन बंद हुआ और वहीं सोफे पर बैठी सोचने लगी, क्या अब उसके अंदर की कैफियत बाहर भी नजर आने लगी है? क्या ऐसे हो सकता है? दादी माँ भी तो पूछ रही थी, क्या हो गया है मुझे? वो खड़ी हुई और शीशे के सामने आई। उसे खुद को देखा, अपनी आंखों की महरूमी उसको साफ नजर आई। आंखों के नीचे स्याह हल्के उसके चेहरे की रौनक खत्म कर रहे थे। उसने शीशे में देखकर मुस्कुराना चाहा, मगर उसके मुंह पर मुस्कुराहट सज ही नहीं रही थी। आंखों की महरूमी के बाद उसने अपना गहरा पड़ता हुआ डिंपल देखा, जो हल्की सी मुस्कान पर भी पड़ जाता था। अब तो उस डिंपल का नामो निशान भी नहीं था। उसने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की। उसको अपने पड़ते डिंपल से बहुत मोहब्बत थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ सकी। अब वो हंसने की कोशिश करने लगी। वो हंसी, ऊंचा ऊंचा हंसी। 2-3 मिनट वो ऊंची ऊंची खोखली हंसती रही। वो इतना हंसी कि उसके कमरे की दीवारों ने भी सुना। फिर उसने शीशे को देखा। खुद को देखते ही वो एकदम पीछे हुई। वो तो हंस रही थी। ये आंसू कैसे हैं? उसका चेहरा आंसू से कैसे भीग सकता है? अभी तो हंस रही थी मैं। उसने अपना चेहरा देखते हुए खुद से बोला और जल्दी जल्दी आंसू साफ किए। नहीं नहीं, मुझे नहीं रोना। मैं क्यों रो रही हूँ? उसने अब मोबाइल उठाया। फिज़ा का मैसेज आया था और मैसेज में वो लिंक। उसने कांपते हाथों से वो मैसेज खोला, लिंक ओपन किया और ग्रुप ज्वाइन हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ग्रुप के सारे मेंबर्स देखना शुरू किए। वो तो बस एक नाम को देखना चाहती थी। वो एक नाम जिसने उसकी दुनिया को बदल कर रख दी थी। वो एक नाम जिसने खुद बहुत लिखा जाता था। उसका स्क्रॉल करते हुए उसकी नज़र उसके नाम पर पड़ी। उसका हाथ वहीं रुका। आंखों में चमक के बजाय आंसू निकले। मोबाइल मुंह के पास हुआ और लब्बू ने बेख्तियार उसके नाम को चूमा, जो मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था। तर्जमा, वही एक खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है। वो जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ है। अल कुरान सूरा नंबर 6 अल इनाम। वह रोज़ एक आयत कुरान की पढ़कर उसको समझा करता था। उसमें अल्लाह पाक ने क्या कहा है, वो जो भी पढ़ता उसको लगता अल्लाह पाक ने ये उसी के लिए लिखा था, उसी के लिए ये आयत उतरी है। उसने कुरान पाक को बंद किया और घुटनों के बल बैठकर सर घुटनों में रख दिया। अल्लाह पाक, अब तो मेरे दिल का हाल जानते हैं। आप तो रब्बुल आलमीन है। आपको तो बस पता है, आपको तो मेरा माजी मेरा हाल सब पता है। मैं क्या था, मैं क्या हूँ, ये भी पता है। मैं उस लड़की के काबिल नहीं हूँ अल्लाह, मैं उस पाकीज़ा लड़की के काबिल नहीं हूँ। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत कैसे आ सकती है? मैं गुनाहगार उसे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? ए अल्लाह, आज मैं आपके गल में बैठकर आपसे ये 2 चीज़ें मांगता हूँ, जो बेहतर लगे बस वही करना। मैं सब्र करूँगा या अल्लाह, मैं तेरा हर फैसला कबूल करूँगा या अल्लाह। या तो इस लड़की को मेरे नसीब बना दे या मेरे दिल में उसकी मोहब्बत को बिल्कुल निकाल दे, मुझे उसका ख्याल तक ना आए। हाथ उठाए हुए आंसू का ढेर लिए वो बस मांगता जा रहा था। कैसा मर्द हूँ मैं, जो एक औरत के नाम पर आंसू बहाता हूँ। कितना गुनाहगार हूँ मैं, खुदा के घर में बैठकर एक औरत को मांगता हूँ। कितना बदनसीब हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात तड़पता हूँ, उसको उसकी खबर ही नहीं। उसने अब अपना मुँह छुपा लिया और सर को घुटनों पर रख लिया और पीछे होकर डेक लगा ली। वहीदान, जी मौलवी साहब। उसने अपना सर उठाया और सामने मौलवी साहब को बैठा देखा। कोई परेशानी है? मौलवी साहब ने उसकी आंखों की सुर्खी को देखते हुए पूछा। उस वक्त उसको कोई भी देखता तो वो अंदाज़ा लगा लेता कि वो रोया है। नहीं मौलवी साहब, कोई परेशानी नहीं। अब की बार उसने टेक हटाई और सर झुका लिया। वहीदान, उससे लड़ रहे हो? मौलवी साहब ने एक बार फिर से पूछा। जी। मौलवी साहब को कैसे पता चला कि मैं खुद से लड़ रहा हूँ? उसने उनसे फिर पूछा। वहीदान, पता है, दुनिया का सबसे मुश्किल जहाद जो होता है ना, वो जहादे बिन नफ्स का होता है। वो देखता है हम कितना खुद पर काबू रखते हैं, कितना हम खुद की ख्वाहिशों के सामने हार मान जाते हैं। पता है, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल जहाद जहाद बिन नफ्स का होता है। मौलवी साहब, अगर इंसान लड़ते लड़ते थक जाए तो क्या करे?
उसने मौलवी साहब को देखते हुए पूछा, थक जाए तो उस ज़ात की तरफ रजू करे जिसने उसको पैदा किया है, जो हर चीज़ पर कादर है। उससे मांगो वजदान, वो ज़रूर दे देगा। वो कभी से किसी के फैलाए हुए हाथों को खाली नहीं छोड़ता। लेकिन मौलवी साहब, हम जो चीज़ मांग रहे हैं वह हम उसके काबिल ही ना हो तो फिर क्या करें? अब की बार उसने नज़रें झुका ली और नदामत से पूछा, खुदा ये नहीं देखता कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, बस वो ये देखता है हम कितनी शिद्दत से मांग रहे हैं, हमारी दुआ में कितनी तड़प है। पता है वजदान, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। बेशक वक्त लगता है, मगर दुआ का कबूल होना शर्त है। मौलवी साहब, क्या मोहब्बत करना जायज़ है? उसने आंखों में आती नमी को अपने अंदर उतारा, उस आंख को मजीद झुका लिया। मोहब्बत और नाजायज़? वजदान, मोहब्बत कभी नाजायज़ नहीं हो सकती। मोहब्बत नाजायज़ होती तो खुदा अपने महबूब से मोहब्बत ना करता, उसकी मोहब्बत में ये ज़मीन आसमान ना बनाता, उसके दीदार के लिए उसको अपने पास ना बुलाता। मोहब्बत कभी नाजायज़ नहीं हो सकती, बस मोहब्बत करने का तरीका जायज़ और नाजायज़ होता है। मोहब्बत तो बहुत ऊंचा जज्बा है, ये हर एक को नहीं मिलता। उसके लिए बहुत महसूस दिल चुन लिए जाते हैं, फिर उसको मोहब्बत के एक इल्हाम की सूरत में मिलती है। आजकल के जो लड़के लड़कियां मोहब्बत के नाम पर खुद को उस पाक जज्बे को रुसवा करते हैं, ये दर हकीकत उस मोहब्बत को बदनाम करते हैं जो लोगों को इल्हाम में मिलती है। आज की नस्ल को तो इस मोबाइल ने तबाह किया है। हर लड़की लड़के को रोज़ एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। एक दिन उनको मोहब्बत होती है, दूसरे दिन तस्वीरें मांगते हैं, फिर वो मिलते हैं। उस लड़के के लिए लड़की माँ बाप की दहलीज पार करती है और वो लड़का उसको ऐसा करने पर मजबूर भी करता है और फिर दिल बढ़ने पर एक दूसरे को छोड़ भी जाते हैं। क्या ये मोहब्बत है? ये जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं, ये लोग एक दूसरे को अपनाते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं समझ आती जो ऐसे मर्दों के पीछे खुद को तबाह कर लेती हैं। एक मर्द हमेशा उस औरत को ही अपनाता है, अपने नकाब में कबूल करता है जिसका उसने एक बाल भी ना देखा हो, चाहे वो मर्द कितना बदकिरदार क्यों ना हो। और उसको पकीज़ा ही चाहिए होती है। लड़कियां उन लड़कों के कहने पर खुद की इज्जत तक गंवा बैठती हैं और बाद में रोती फिरती हैं। वजदान, मैं यहाँ पर मर्द जात को ही बुरा नहीं कहूँगा। एक औरत जब तक खुद गलत ना हो, मर्द उसको आंख उठाकर भी नहीं देखता। अगर एक औरत अपनी कलाई पकड़ने के लिए ना दे तो क्या मजाल है मर्द उसका हाथ पकड़े। ये जो लड़कियां आजकल गले में दुपट्टा डाले घूम रही होती हैं, नाजेबा लिबास पहने बाजारों में जाती हैं और फिर जब मर्द उनको देख ले तो मुँह पर मारती हैं। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं, अब तुम खुद उस मर्द को मजबूर करोगी तो वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। ऐसी लड़कियां उस गंदगी की मानत होती हैं जिन पर मक्खियां बुन बना रही होती हैं। वजदान, मैंने आवारा मर्दों को भी बाहिजाब औरतों को रास्ता देते हुए एहतरामन निगाह नीचे करते हुए देखा है। इज्जत तो पर्दे में ही है, और जब अपनी इज्जत खो बैठती है ना तो उसके पास फिर बचाने के लिए कुछ नहीं बचता। एक औरत गरूर होती है अपने बाप का, अपने भाई का और अपने शोहर का और अपने बेटे का। जब एक औरत सिर्फ एक औरत गलत होती है ना वजदान, उसे जुड़े हुए इंसान मर्दों के गरूर टूट जाते हैं। वो मुआशरे में नज़र उठाकर बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आती आजकल की औलाद क्यों नहीं सोचती उनका एक गलत कदम उनके माँ बाप को जीते जी ज़मीन में उतार देता है। मौलवी साहब बोले जा रहे थे, वो एहतराम से नज़रें झुकाए सुने जा रहा था और साथ साथ अपना सर भी हिला देता कि उनको उनकी कही हुई हर बात समझ आ रही है। ये देखो बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई। तो वजदान, बात मोहब्बत की हो रही थी। मौलवी साहब, अब आप उसकी असल बात पर आए थे। वजदान, मोहब्बत पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी दलील हमारे सामने है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया है कि मोहब्बत पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। जब उन्होंने कहा है कि कोई इख्तियार नहीं तो फिर समझ जाओ कि कोई इख्तियार नहीं। वजदान, मोहब्बत के कुछ हकूक़ होते हैं, वो जब अदा होते हैं तो मोहब्बत हमें वजदान की सूरत में मिलती है। मोहब्बत ये तो कलदानों का रक्स है, ये बच्चों का खेल नहीं। मोहब्बत को जब तक उनके हक हकूक़ के साथ अदा न किया जाए तो वो मोहब्बत नहीं होती। वो सौदा होता है जिस्मों का, जज्बातों का और इज़्ज़तों का। जहाँ सौदा होता है वहाँ मोहब्बत नहीं जाती। मोहब्बत को जब भी करो इबादत समझ कर करो। ये इबादत होती है, खुदा तक ले जाने का ज़रिया होती है। वजदान, मेरी बात समझ रहे हो ना? मौलवी साहब ने उसकी झुकी गर्दन को देखते हुए पूछा। जी मौलवी साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप बोले ना। उसने नज़रें ऊपर की और फिर झुका ली। वजदान, महबूब से अपने महबूब को मांगो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस शर्त यह है कि मोहब्बत में खुद को अंदर से मार दो, अपनी अना का कत्ल कर लो, उस ज़ात के हो जाओ जो मोहब्बतों का वारिस है। जब उसके हो जाओगे ना वजदान, तो वो तुम्हें वो देगा जो तुमने मांगा है। वो अपने बेड पर आंखों के ऊपर बाजू रख के लेटी थी। आंखों के कोनों से कतरा कतरा आंसू गिर रहे थे। दिल को एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बिना आवाज़ के रोए जा रही थी। एक शख्स मुझे इतना भी मजबूर कर सकता है कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। वो अब की बार उठकर बैठी, मोबाइल हाथ में लिया और फिर से ग्रुप ओपन किया। उसने कोई 100 बार उसके नंबर पर वजदान शाह लिखा हुआ देखा। वो भी वजदान का नाम लिखती डायरी में, फिर यहाँ पर लिखा हुआ नाम उसको क्यों इतना बेचैन कर रहा था। ये नाम उसने खुद लिखा है अपने हाथों से। उसने अपने ही सवाल का खुद जवाब दिया। उसके नाम पर उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू गिरते, मोबाइल की स्क्रीन पर मोतों की सूरत जमा हो जाते। उसने प्रोफाइल पर अपनी फ़ोटो नहीं लगाई थी। उसका नाम ही ज़रमीना गुल को बेहाल करने के लिए काफ़ी था।
अब की बार उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसने उसका नंबर निकाला और मैसेज लिखने लगी। क्यों याद आते हैं आप मुझे इतना? क्यों आपकी यादें मुझे सोने नहीं देती? क्यों मैं इस कदर बेबस हूँ? क्यों आप मेरे ज़हन पर सवार हो गए हैं? क्यों मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही हूँ? क्यों मैं आपको एक नज़र देखने के लिए एक एक मिनट मर रही हूँ? क्यों क्यों? उसने मैसेज लिखा और सेंड के बटन पर हाथ रखने के बजाय सारा मैसेज रिमूव कर दिया और अपना सर सरहाने में छुपाए सिसकने लगी। वो तो किसी मर्द को भी कभी मुंह भी नहीं लगाती थी, फिर क्यों वो उसके लिए पल पल मर रही थी? क्यों मैं उनको मैसेज कर रही हूँ? क्यों? उसने एक बार फिर मोबाइल हाथ में लिया और फिर से मैसेज लिखा। उसने कोई 15 बार उसको मैसेज टाइप किया और फिर रिमूव कर लिया। बेशक ये मैसेज उसको ना मिले, मुझे तो हौसला मिल रहा है ना। उसने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। काश तुम्हें खुद ही पता चल जाए वजदान, कोई दिन रात तुम्हें भूलने की दुआ मांगता है। उसके खुश्क होते हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। वो उठी, वुजू बनाया और जाए नमाज पर बैठी। 2 रकत नफल हाजत पड़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मुझे क्यों याद आ रही है, मुझे ये भी नहीं पता मैं उनके नाम पर रोती क्यों हूँ। मुझे नहीं पता वो कब मेरे जहन में आते हैं। मुझे लगता है वो मेरे अंदर मौजूद हैं। उनकी यादें मुझे तकलीफ देती हैं, उनकी बातें, उनका मुस्कुराना मुझे अजियत देता है। मुझे नहीं पता मुझे क्यों इतना दर्द होता है। मुझे लगता है वो मेरे दिल में होते हुए मेरा दिल जैसे उनकी मुट्ठी में हो। वो जब चाहें उसको दबा दें और मैं उस दर्द से तड़प जाती हूँ। ये दर्द बहुत बुरा है अल्लाह जी। मैं तो आपकी लाडली हूँ ना, तो आप मेरी दुआ सुनते हैं ना। बस मेरी दुआ आज भी सुन लें, वो मुझे भूल जाए। मैं बहुत बेबस हूँ अल्लाह जी। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ। मैं उनको भी नहीं बता सकती। मैं क्या बताऊँ उनको कि मुझे याद आते हैं आप। मैं क्या बताऊँ उनको कि मैं तरस रही हूँ आपको देखने के लिए। मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ। मैं तो नामहरम के नाम से भी नफरत करती हूँ। मैं फिर कैसे उनको मैसेज कर लूँ। मैं अपने बाबा जान का गरूर हूँ। मैं उनका गुरूर कैसे तोड़ दूँ। मैं अपनी सफ़ेद चादर को कैसे उसके कदमों में रख दूँ। मैं कैसे भाइयों का मान तोड़ दूँ। मैं कभी मर कर भी उनका मैसेज नहीं कर सकती। मैं उनको कुछ भी नहीं बता सकती। मैं उनके सामने अपने बाबा जान की इज्जत नहीं हार सकती। मैं गरूर हूँ अपने बाप का। वो गरूर मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा, मगर मेरी वजह से कभी टूटेगा नहीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो इतना रोए कि वजदान हसैन शाह उसके आंसू के साथ उसके अंदर से निकल जाए। अल्लाह जी, मगर ये तकलीफ भी, ये दर्द भी तो मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। अल्लाह जी, प्लीज़ मुझ पर रहम करे। मैं रोज़ आपसे ये दुआ मांगती हूँ। मैं रोज़ आपसे रहम मांगती हूँ, मगर अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा बर्दाश्त। वह बच्चों की तरह सिसक कर दुआ मांग रही थी। अल्लाह जी, वो मेरे ख्याल में भी ना आए। या अल्लाह, ज़रमीना खान आपसे वजदान हुसैन को भूल जाना मांगती है। उसकी दुआ को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा। उसने रमज़ान में 27वें शब को उसके भूल जाने की दुआ मांगी थी और वो दोनों हाथ आंखों पर रख के दुआ मांग रही थी। और जैसे जैसे वो दुआ मांग रही थी, उसके दिल में सुकून उतर रहा था। उसको लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नूर डाल रहा है। उसने बेकरार दिल को करार आ रहा है। वो अपने कमरे में ज़मीन पर बैठे मौलवी साहब की बातें याद कर रहा था। मौलवी साहब ठीक कहते हैं, उनकी हर बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे पहले अपने महबूब को राज़ी करना है। कितना गुनाहगार हूँ ना मैं। वो तो बहुत नाराज़ होगा मुझसे। मैं जब उससे उसको मांगूंगा वो मुझे मेरी मंजिल अता करेगा। जो वो खुद ही नाराज़ हो तो वो मैं कैसे उससे उससे मांगूंगा। किस मुंह से मांगूंगा मैं अपने रब से। मुझे पहले महबूब से महबूब ही को मांगना है। जब मेरा महबूब मुझे मिल गया फिर मोहब्बत खुद ब खुद मिल जाएगी। उसे सिगरेट निकाला और पीने लगा। सिगरेट उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी आदत बन गई थी। ज़रूरतें तो ख़त्म हो सकती हैं इंसान की, मगर आदतें वो कब जाती हैं आसानी से। अब वो अक्सर सिगरेट पीते हुए दिखाई देता था। मैं कैसे उसकी पाकीज़गी की तलब कर सकता हूँ। उसने वहाँ बैठे बैठे सोचा और मोबाइल को सिगरेट का कश पे कश लगाने लगा। मैं किधर हूँ तुम्हें कबूल मलका। उसने आंखें बंद की और बेड के साथ टेक लगा ली। उसका सरापा उसको अब सुकून देता था। वो पूरी पूरी रात उसको सोचता था। कभी उसकी कुर्बत पर मुस्कुराता और कभी रोना शुरू हो जाता। आज रात की तन्हाई में उसके पास 3 चीज़ें होती थी, मलका, सिगरेट और उसकी डायरी। वो उठा अपनी डायरी लाई और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। डायरी खोलते ही उसके पहले सफ़े पर उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मेरी मलका के नाम। उसने मलका इतनी खूबसूरती से लिखा था कि देखने वाले देखते तो हैरान रह जाते। मेरी मलका की मलकियत। उसने अगले सफ़े पर उसकी खूबसूरती के साथ मेरी मलका की मलकियत लिखा था। उसके नीचे मुख्तसर सा नोट लिखा था, अगर मलका कि मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया तो ये डायरी मेरी मलका की मलकियत होगी। और उसके बाद उसने हर सफ़े पर उसकी आंखों का तबसरा किया था, जिसने शायद ही अपनी महबूब की आंखों पर इस कदर खूबसूरत लिखा होगा। वो उसकी हर अदा लिखता था, उसकी मासूमियत, उसके मुस्कुराने पर उसकी आंखों में चमक आना। वो एक एक चीज़ लिखता था। उसने आज भी कलम लिया और उससे लिखने लगा, तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पर गरूर है मुझे। तुझे अपने लफ्ज़ों में छुपा कर रखूँगा, अपनी शायरी में बसा कर रखूँगा।